First is diabetes mellitus epidemiological determinants and primary prevention. So इसको हम कौन से हेडिंग्स में देखेंगे? 3 हेडिंग्स है इसकी। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, सेकेंड स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ एंड थर्ड प्रिवेंशन एंड केयर। तो फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जो कि रिस्क फैक्टर्स की तरह सेम आएगा। तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के या एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में? 3 चीज़ें आएंगी। फर्स्ट एजेंट, सेकेंड होस्ट फैक्टर्स एंड थर्ड आएगा एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। तो फर्स्ट एजेंट में आएंगे 6 पॉइंट्स। फर्स्ट पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर, सेकेंड इंसुलिन फॉर्मेशन डिफेक्ट, थर्ड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, फोर्थ डिक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, फिफ्थ जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड सिक्स्थ ऑटो इम्यूनिटी। फर्स्ट पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स इन्फ्लेमेटरी न्यूरोप्लास्टिक, ये सब दूसरे डिसऑर्डर्स है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इन मैकेनिज्म से हो सकता है। सेकेंड अंडरलाइन कॉज जो होता है ना, वो इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है वैसे डायबिटीज़ का। तो ये मैकेनिज्म्स इसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, उसी को हम बता रहे हैं। देन सेकेंड इंसुलिन फॉर्मेशन में डिफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल्स एबनॉर्मल बायोलॉजिकली लैक्स एक्टिव इंसुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया। देन थर्ड बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शन से और केमिकल एजेंट से। नाउ फोर्थ हो सकता है डिक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो डिक्रीज नंबर ऑफ एडिपोसाइट के कारण, रिसेप्टर्स के कारण, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं। नाउ फिफ्थ जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण हो सकता है, यानी कि इंसुलिन जीन का मतलब म्यूटेशन हो गया। तो सिक्स्थ ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, तो अपनी सेल्स को अटैक कर दिया। तो नाउ सेकेंड होस्ट फैक्टर्स है। तो होस्ट फैक्टर्स में 5 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट एज है, सेकेंड जेनेटिक फैक्टर्स, थर्ड जेनेटिक मार्कर्स, फोर्थ सेक्स, फिफ्थ इम्यून मैकेनिज्म, देन सिक्स्थ है ओबेसिटी एंड सेवन्थ है मैटरनल डायबिटीज़। तो फर्स्ट एज में किसी भी एज में वैसे तो हो सकता है, लेकिन रिलेटेड डायबिटीज़ लार्ज नंबर ऑफ यंग माइल न्यूट्रिशन जो रिलेटेड डायबिटीज़ है ना, वो यंग पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड ओल्डर डायबिटीज़ ज़्यादा होते हैं, वर्सर, जिसमें प्रोग्नोसिस वर्स होता है, यंगर डायबिटीज़ होता है। और बाद में फिर ओल्डर में वो लोग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लेते हैं। सेकेंड जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड जेनेटिक फैक्टर्स में क्या आएगा कि जेनेटिक नेचर ना, मतलब ट्विन स्टडीज़ में आइडेंटिकल ट्विन्स में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 90%। फिर थर्ड है जेनेटिक मार्कर्स। तो जेनेटिक मार्कर्स में क्या, ये एसोसिएटेड रहता है डायबिटीज़ HLA B8 और B15 से। देन फोर्थ सेक्स है। तो सेक्स कुछ कंट्रीज़ में ना ओवरऑल मेल फीमेल रेशियो अबाउट इक्वल होता है, लेकिन साउथ एशिया में मेल डायबिटीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन फिफ्थ है इम्यून मैकेनिज़्म। तो इम्यून मैकेनिज़्म दोनों का रोल होता है इसमें, सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल एक्टिविटी का अगेंस्ट आइलेट सेल्स। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ ओबेसिटी। और ओबेसिटी पर्टिकुलरली सेंट्रल एडिपोसिटी का ये रिस्क फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। देन सेवन्थ मैटरनल डायबिटीज़ है। तो डायबिटिक प्रेगनेंसीज़ के जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ को इंक्लूड करते हुए, वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ऑफस्प्रिंग्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप करने का। और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का भी रिस्क रहता है। देन थर्ड है एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में फर्स्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेकेंड डाइट, थर्ड डाइटरी फाइबर, फोर्थ माल न्यूट्रिशन, फिफ्थ अल्कोहल, सिक्स्थ वायरल इन्फेक्शंस, सेवन्थ केमिकल एजेंट्स एंड एट्थ अदर फैक्टर्स। तो फर्स्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, लैक ऑफ एक्सरसाइज। देन सेकेंड डाइट है। तो ज़्यादा सैचुरेटेड फैट इनटेक, ये एसोसिएटेड रहता है हायर रिस्क से। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा लेना चाहिए हमें वेजिटेबल सोर्सेज से। नो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से रिप्लेस करना इम्प्रूव्ड ग्लूकोज टॉलरेंस को भी लीड करता है और एनहेंस्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी को।
ह्यूमन इंटरवेंशन स्टडीज़ में ऐसा मिला है। नाउ थर्ड डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर में क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंटेक करना चाहिए डाइटरी फाइबर का, जिससे इंसुलिन लेवल कम रहे, ज़्यादा रहे और ब्लड ग्लूकोज कम रहे। देन फोर्थ माइल न्यूट्रिशन है। माइल न्यूट्रिशन अर्ली इन्फेंसी और चाइल्डहुड में पार्शियल फेलियर रिजल्ट कर सकता है बीटा सेल के फंक्शन में, तो उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होगा। नाउ फिफ्थ अल्कोहल है। तो अल्कोहल अगर ज़्यादा इंटेक करते हैं तो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ को बढ़ा देता है, क्योंकि पैंक्रियास को डैमेज कर देता है और ओबेसिटी भी प्रमोट करता है। नाउ सिक्स्थ वायरल इन्फेक्शंस है। तो वायरल इन्फेक्शंस में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है बहुत सारी इवेंट्स के कारण, इम्यूनोलॉजिकली सब्सेप्टिबल पीपल जो होते हैं उनमें। नाउ सेवन्थ है केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स में बहुत सारे केमिकल एजेंट्स टॉक्सिक होते हैं बीटा सेल्स के लिए। नाउ एट्थ है अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में उसके अलावा स्ट्रेस भी है और अदर फैक्टर्स में सोशल क्लास आ सकता है, ये सब। सो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? फर्स्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेकंड ओबेसिटी, थर्ड डाइट, फोर्थ डाइटरी फाइबर, फिफ्थ माइल न्यूट्रिशन, सिक्स्थ अल्कोहल, सेवंथ इम्यूनिटी एंड एट्थ केमिकल एजेंट्स जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो सब मॉडिफाइबल है। सो ये थे एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। देन सेकंड है स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़। तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? 3 तरीक़ों से। फर्स्ट यूरिन एग्जामिनेशन, सेकंड ब्लड शुगर टेस्टिंग एंड थर्ड टारगेट पॉपुलेशन। तो फर्स्ट यूरिन एग्जामिनेशन में ग्लूकोज को हम टेस्ट करते हैं 2 आवर्स आफ्टर मील, ग्लाइकोसूरिया ये सब के लिए। देन सेकंड ब्लड शुगर टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें स्टैंडर्ड ओरल ग्लूकोज टेस्ट कॉर्नरस्टोन रहता है इसके डायग्नोसिस का डायबिटीज़ के लिए। देन थर्ड टारगेट पॉपुलेशन है। तो टारगेट पॉपुलेशन में 6 थिंग्स आती है। फर्स्ट ग्रेटर देन 40 ईयर्स, सेकंड फैमिली हिस्ट्री, थर्ड ओबीज, फोर्थ मदर विथ बेबी ग्रेटर देन 4.5 kg, फिफ्थ प्रेगनेंसी एक्सेस वेट गेन, सिक्स प्री मैच्योर आफ्टर एथेरोस्क्लेरोसिस। सो फर्स्ट ग्रेटर देन अगर 40 ईयर्स के पीपल है तो टारगेट पॉपुलेशन होता है। सेकंड फैमिली हिस्ट्री है, जिस पर्सन की डायबिटीज़ की वो भी होगा, उसको ज़्यादा रिस्क है। थर्ड अगर ज़्यादा ओबीस पर्सन है तो। फोर्थ अगर जिस जो वुमेन का बेबी ग्रेटर देन 4.5 kg वेट बर्थ है उसका, और अगर किसी वुमेन में वेट गेन प्रेगनेंसी के टाइम एक्सेस पे हुआ है तो। देन सिक्स्थ है प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किसी को है, तो ये सब टारगेट पॉपुलेशन आएंगे। देन थर्ड है प्रिवेंशन एंड केयर। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन है, देन सेकंड सेकेंडरी प्रिवेंशन है, थर्ड टर्शियरी प्रिवेंशन है। तो फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी एंड सेकंड हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। तो पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में अगेन 2 थिंग्स हैं। तो फर्स्ट हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट्स एंड सेकंड फिजिकल एक्सरसाइज। तो हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज में प्रमोट करते हैं। तो सेकंड हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं? फर्स्ट अवॉइड डायबिटिक ड्रग्स एंड सेकंड अवॉइड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको बोलते हैं डायबिटिकोजेनिक ड्रग्स अवॉइड करने के लिए और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी अवॉइड करने के लिए। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में फर्स्ट ट्रीटमेंट का एम आएगा एंड सेकेंड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एंड थर्ड सेल्फ केयर। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में वैसे भी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आता है। तो ट्रीटमेंट का एम है फर्स्ट, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, ब्लड ग्लूकोज मेंटेन एंड सेकेंड आइडियल बॉडी वेट। तो फर्स्ट ब्लड ग्लूकोज का मेंटेन करना होता है जितना नॉर्मल है उससे आसपास, और आइडियल बॉडी वेट को भी मेंटेन करना होता है। देन सेकेंड बेस्ड किस पे रहता है ट्रीटमेंट? फर्स्ट डाइट अलोन, सेकेंड डाइट एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड थर्ड डाइट एंड इंसुलिन। तो फर्स्ट डाइट सिर्फ अकेले ही उस पर काफ़ी है, दवाई के जैसे जैसे बोलते हैं खाना ही दवा है इस तरीके का। तो स्मॉल बैलेंस्ड मील्स लेना होता है। देन सेकेंड डाइट एंड ओरल एंटीबायोटिक ड्रग्स, डाइट के साथ ओरल एंटीबायोटिक ड्रग्स को भी लेना है। एंड थर्ड डाइट और साथ में इंसुलिन लेना, ही ट्रीटमेंट रहता है। देन थर्ड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर करना होता है, इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद की होती है मेडिकल गाइडेंस के साथ, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करे। देन थर्ड है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसमें डायबिटिक्स क्लिनिक्स हैं, तो टर्शियरी प्रिवेंशन में ये क्लिनिक्स प्रोवाइड कर देते हैं और यूनिट्स जो कैपेबल हो डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट स्किल्स में हाई ऑर्डर की।
डायबिटीज़ के लिए। तो ये था